तो चलो आज हम पढ़ेंगे इंडिया का, जानेंगे साइज और लोकेशन क्या है, इंडिया का पोजीशन कहाँ है मैप में, वर्ल्ड में कहाँ पर है, फिर इंडिया के पड़ोसी देश कौन है। यहाँ तक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। इंडिया का पड़ोसी देश कल पढ़ेंगे हम लोग। क्यों? ठीक है, चैप्टर बड़ा हो जाएगा ना, तुमको वहाँ से ना देखने छोटा लगता है, हम तो और बड़ा लंबड़ा देते हैं ना। चलो यहाँ देखो, इंडिया सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। ठीक है, लोकेशन देखते हैं तो देखो ये पता है ग्लोब है। ऊपर बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो तुमसे पूछे ग्लोब के मामले में कि ग्लोब में कहाँ पर है इंडिया, तो बोलोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखो यहाँ पर है, तो ये कहाँ पर आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया ग्लोब में कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और उसके बाद तुमको इसे क्वार्टर में डिवाइड करके पूछे तो ये कौन सा है, नॉर्थ। लेकिन ये क्या है, ईस्ट, ये डायरेक्शन में ना, तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है ग्लोब में। ठीक है, ऐसे भी ये भी सही हो सकता है। ये जो इक्वेटर इसको बोलते हैं, ये ग्लोब को दो पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एक चीज इससे पहले और दिखाते हैं, ये वाला फिगर, ये पूरा यहाँ पर देखते हैं, ये पूरा ग्लोब है पूरे वर्ल्ड का। इसमें कॉन्टिनेंट जो 7 महाद्वीप है उसको बारे में जानने का कोशिश करते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है, कितना बोल रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये एशिया पूरा महाद्वीप है। इसी एशिया में कौन आता है, इंडिया भी आता है। इसी एशिया में कौन आता है, इंडिया आता है। एशिया से बगल में कौन है यहाँ पे, अफ्रीका। फिर एशिया से सटा हुआ कौन सा महाद्वीप है, यूरोप। तो इसी के अंदर आ गया यूरोपियन कंट्री, लेकिन यूरोप महाद्वीप हो गया। फिर जो अमेरिका महाद्वीप दो भाग में, एक तो ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाले को साउथ अफ्रीका। तो कितना हो गया, तो प्रेसिडेंट कौन होगा बताया जाएगा। ये इसके अंदर बहुत सारा देश है, फिर इसके अंदर बहुत सारा देश है। जैसे यहाँ पे आएगा तुमको चिली, फिर आएगा ब्राज़ील, ये सब। ठीक है, हम तो चाहते हैं यही सब। ठीक है, चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सब, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये छोटा महाद्वीप है सबसे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 7 महाद्वीप हो गया, 1 2 3 4 5 6 और एक अंटार्कटिका, 7 महाद्वीप। ठीक है, ये 7 महाद्वीप हो गया। अब हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, और ये देख लो, ये प्रशांत सागर है, यहाँ पर भी पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत सागर है, ये अटलांटिक सागर है, और ये हिंद महासागर है। तो इंडियन ओशन का, इंडिया भारतीय महाद्वीप का विस्तार कहाँ पर है, इंडियन ओशन में नहीं, यहाँ इंडियन ओशन में। ठीक है, अब उसके बाद तुमको यहाँ पे ये जानना है, उसके बाद कि यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन, ये प्रशांत महासागर, यहाँ भी प्रशांत महासागर है। दो जगह कैसे हो जाएगा अलग अलग, नहीं, गोल घुमा हुआ है, ये तुमको कनेक्ट खोल के दिखा रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया से तो आपको अमेरिका भी नज़दीक ही हुआ, साउथ अमेरिका। हाँ, ऐसे जाएगा आदमी तो नज़दीक हो जाएगा, और ऐसे आएगा तो दूर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये वाला भी चीज़ तुमको समझने की ज़रूरत है। ये जो बीच में है लाइन गुजरेगा ग्लोब पे, इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। फिर थोड़ा सा इस बड़े थोड़ा कर, इससे नीचे यहाँ से एक लाइन गुजरेगा 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। और यहाँ पर से वो लाइन गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री। इक्वेटर से 23.5 डिग्री अगर ऊपर में जाएंगे, उत्तर में, नॉर्थ में, तो हमको एक कर्क रेखा मिलेगा, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 60 डिग्री अगर यहाँ से 60 डिग्री ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा लाइन मिलेगा, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक रेखा। और नीचे वाला में अंटार्कटिका, नीचे वाला में अंटार्कटिका सर्कल, मतलब अंटार्कटिक रेखा नीचे में है, आर्कटिक रेखा ऊपर में है। आर्कटिक रेखा 67.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक रेखा 67.5 डिग्री साउथ, और इक्वेटर 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर में आर्कटिक, नीचे में अंटार्कटिक। कंफ्यूजन होता है। अब देखो, आर्कटिक का नाम छोटा है तो ये ऊपर रहेगा, अंटार्कटिक का नाम बड़ा है तो ये नीचे रहेगा, उल्टा। ठीक है, ये पूरा ग्लोब समझ में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन करें। तो अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, तो अमेरिका जो कंट्री है वो यही। अब मान लीजिए कि ग्लोब में आपको देखना है कि बिहार कहाँ पर है, तो सबसे पहले देखिए ग्लोब में भारत कहाँ पर आएगा, इसमें। अब इसको हम लोग जूम करेंगे,
इसको हम लोग जूम करेंगे तो यहाँ पर आता है बिहार। तो बिहार भी कहाँ आ रहा है? साउथ ईस्ट, उत्तरी गोलार्ध में और साउथ ईस्ट में। ठीक है, यही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूड, एक होता है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं? जो ऐसे ऐसे आ रहा हो, सीधे सीधे लाइन। लॉन्गिट्यूडनल लाइन किसको बोलते हैं? जो ग्लोब पे ऐसे से खींचा रहा हो, सीधे सीधे। ठीक है ना, इमेजनरी वर्टिकल लाइन से, ये वर्टिकल लाइन है। लैटिट्यूड क्या बोलते हैं? जो लेटा हुआ है, जो ग्लोब पर ऐसे ऐसे खींचते हैं। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्लोब पे खींच देंगे, इमेजनरी है, इमेजनरी है। ठीक है ना, इससे किसी चीज़ का लोकेशन बता सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि तू कहाँ पर है, तो हम कह दिए कि यहाँ पर है। अब कैसे खोज पाएगा इतना बड़ा गोल में? तो तू कहेगा कि देख देख, हम जो है ना, ये मान लो पहला इसको नाम दे दिया लाइन को, इसको दूसरा दे दिए, इसको तीसरा दे दिए, इसको चौथा दे दिए, और इस लाइन को नाम दे दिए ए बी सी डी। तो तू कहेगा यहाँ पर है, तब कैसे बता पाएंगे? तो तू बोलेगा कि देख चौथा और पांचवा गली के बीच में, तो तू घुस गया इसमें। तो बोलेगा कहाँ है भाई? चौथा पांचवा में घुस गया। तो तू बोलेगा चौथा पांचवा में घुस गया, बी वाला ब्लॉक में हम, तो यहाँ पर बी है भैया। ऐसे किसी चीज़ का लोकेशन बता सकते हैं। तो लोकेशन बताने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों ज़रूरी है। इसी की वजह से हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन किसी चीज़ का बता सकते हैं। अभी डिग्री में व्यक्त किया जाता है, 1 2 3 में नहीं। हम तो 1 2 3 ऐसे ही बताए हैं। इसी पे जो बीच वाला जो सबसे लाइन रहता है उसी को बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। और यहाँ पे जो लाइन गुजर रहा था इसको क्या बोल रहे थे? 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, मकर रेखा, ऊपर में फिर है 67.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक रेखा, 67 डिग्री नॉर्थ में अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसको याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो इंडिया का लॉन्गिट्यूड मतलब कौन सा लाइन होता है? वर्टिकल, मतलब ये। ठीक है, और लैटिट्यूड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कई बार पढ़ाई में तुमको लैटिट्यूड का वैल्यू पूछता है, तो लैटिट्यूड का वैल्यू बोलना 68 डिग्री ईस्ट से लेके 57 डिग्री ईस्ट तक, ये इंडिया का क्या है? लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड इंडिया का क्या है? तो 37 डिग्री नॉर्थ से लेके 8 डिग्री नॉर्थ तक, साउथ नहीं, देखो देखो कंफ्यूजन बार बार सिखाए ना एक बार। देखो लॉन्गिट्यूड हम कैसे लिखेंगे? तो नॉर्थ लॉन्गिट्यूड में क्या लिखते हैं? नॉर्थ और लैटिट्यूड में क्या लिखते हैं? ईस्ट। ऐसा किस लिए लिख रहे हैं? क्योंकि इंडिया नॉर्थ ईस्ट वाला ग्लोब में है, इसी का उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट करके। ठीक है, समझ में आया? भयंकर कन्फ्यूजन होता है। तुम बच्चा को कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि अगर ऑप्शन दे दे कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है 37 डिग्री नॉर्थ से लेके 84 डिग्री साउथ तक है, तो बोलोगे गलत। 37 डिग्री नॉर्थ से लेके 8.4 डिग्री नॉर्थ तक ही है, क्या कि जो लॉन्गिट्यूड वाला लाइन है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में ही रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में ही रहेगा, उत्तर में ही रहेगा इक्वेटर के। रीजन समझ में आ गया ना? और जो ईस्ट वाला पॉइंट है, भले लैटिट्यूड वाला पॉइंट है, वो किस में रहेगा? ईस्ट लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो ईस्ट की ओर है। ग्लोब में इंडिया कहाँ पर है? ईस्ट की ओर है, इसका ईस्ट लगेगा। ठीक है ना, दोनों तरफ। अब यहाँ पे याद हो गया कैसे? अब इसको याद कैसे करके? तो तुमको सिर्फ यही याद करना है, ये दोनों अपने याद हो जाएगा ट्रिक से। देखो ये 3 साथ है, अब 3 को अगर 3 लिखा हुआ है, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8, डॉट लगा दो। अभी 7 है तो 7 को इसे लिख दोगे उल्टा तो क्या बन जाएगा? 4। तो ये याद हो गया। अभी 6 8 है, सिर्फ ये याद करो। अब इसको उल्टा हो करके ये 6 है, तो 6 को इस 6 इसे 6 को उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 9। तो 9 8 है तो क्या हो जाएगा? 7। तो ये ठीक है, यहाँ 7 है ना, तो 7 तो इसे याद रखो। बोलो इंडिया का लैटिट्यूड कितना है? लिख के बताओ। लैटिट्यूड मतलब ऊपर से नीचे, नॉर्थ नहीं, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। सॉरी ठीक है, क्या था ये? 68 डिग्री क्या है? 7 7 छोड़ो, उतना याद नहीं भी तो नॉर्थ होगा रे, ईस्ट, सॉरी ईस्ट। और ये पॉइंट 97 बस ईस्ट। ईस्ट। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड बताओ ये क्या था? 37 डिग्री क्या? नॉर्थ। और ये 80 3 है तो 8 बनाओ, 4 8.4
4 डिग्री, डिग्री 8.4 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ। याद रखना है यहाँ पे, वैल्यू भी याद रखना है, वैल्यू भी याद रखना है तुमको बच्चों, और तुमको नॉर्थ हो रहा है कि ईस्ट हो रहा है ये वाली बात भी तुमको याद रखना है। याद हो गया? अब यहाँ और सवाल पूछते हैं। यहाँ पे हम पूछेंगे कि बताइए इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा होगा? सबसे ईस्टर्न यहाँ मैप में देख के बताओ तो तुम मिजोरम। बोलोगे ये 97 डिग्री ईस्ट इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट हो गया। हम बोलेंगे बताओ इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा हो गया? दक्षिणी बिंदु। इधर हुआ। पूरा बोलो ना, मुंह पे नहीं बोला ही हो रहा है। दक्षिणी बिंदु साउथ कैसे बताए हम? हाँ, या तो नॉर्थ। अरे देखो बताओ ना, बोला जा रहा है जो वी शेप एरिया में होगा। अरे ये पॉइंट बताओ ना क्या है? ये पॉइंट क्या है? नहीं पढ़ना। नॉर्थ। हाँ तो साउदर्न बोले तब बोलना है, तब भी नॉर्थ है बोलना, ये बोलना सिखा रहे हैं, ठीक है ना? मन में हिचकिचा रहा था ना, तो ये बोलना ही है, ऐसे ही घुमा के आता है कुछ नहीं ऐसे। तो इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन है? तो ये 7 डिग्री पॉइंट 25 ईस्ट। सबसे नॉर्दर्न तो 8.4 नॉर्थ। नॉर्थ ही बोलना है। और सबसे बोल दे वेस्टर्न पार्ट कौन है, तो भले ही वेस्टर्न पार्ट मतलब वेस्ट तुमको लगेगा बोल दे, लेकिन ईस्ट ही बोलना है। 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ही होता है। हाँ ईस्ट, ठीक है ना? हाँ। ये ये तो आपको हो गया 37 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना? ये तो नॉर्थ हो 37 गया। डिग्री नॉर्थ, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर जो है ये याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई कितना है, यहाँ लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। तो लंबाई जो है 3200, लंबाई कितना है एवरेज? 3200 और चौड़ाई 2900, यानी कि लंबाई ज़्यादा है इंडिया का और चौड़ाई कम है। 3200 2900 पूरा याद हो गया। अब यहाँ पे देखो कि एक होता है, अब यहाँ पे देखो ग्लोब में बताए थे कि 0 डिग्री है, इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री से लाइन गुजरता है वो कौन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कौन रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा। तो सुनो, कर्क रेखा है, अभी जो कर्क रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया के एकदम बीचम बीच से पास करता है। ताकि यहाँ से सवाल आता है दो कि बताइए ऐसा कौन सा लाइन है ग्लोब पे जो इंडिया को एकदम बीचम बीच पार करता है? तो तुम क्या बोलोगे? 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लाइन पूछे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वैल्यू पूछे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला लाइन, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला लाइन, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद तुमको 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। यहाँ पे देखो ये बता दिए ना, मन में कंफ्यूजन क्यों रख रहे? तुमको लग रहा है ना 23.5 डिग्री ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ अभी सिखाया नहीं है, नॉर्थ ही होना चाहिए, ठीक है? मन में क्या सोचेंगे हमको सब पता है, नॉर्थ ही है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है वो, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है ना? अब यहाँ पे पूछता है जो कर्क रेखा, देखो यही है कर्क रेखा जो इंडिया के बीचम बीच से पास कर रहा है। इस लाइन को बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसको वैल्यू क्या है इसका? तो 23.5 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 30 मिनट नॉर्थ। अब यहाँ पे देखो ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है ये पूछता है। तो कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्य से, कितना राज्य से? 8 राज्य। कैसे याद रहेगा? तो यहाँ पे देखो कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है, कर्क ही याद करो ना, उससे आसानी होगा तुमको, ट्रिक भी इसी से बनना है, कैंसर तुम समझ लेना उसे। क से कर्क होता है, क देखो दिखने में कैसा लगता है? 8 के जैसा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से पास करता है? 8, उल्टा देखेंगे तो 8 की तरह लगता है। तो हो गया पहला बात। अब होता है कि कौन कौन राज्यों से पास करता है यहाँ पे कर्क रेखा। तो यहाँ पे देखो इसका ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। कर्क मतलब केकरा चला ना, तो ये झार 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 केकरा चल रहा है, तो इसका वही से ट्रिक बनाया, मित्र पर गमछा झार। तो मी मतलब क्या होता है? मिर्जापुर, मिजोरम। ट्री मतलब क्या होगा? त्रिपुरा। ट्री मतलब क्या होगा? त्रिपुरा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देख लो प मतलब क्या होगा? पश्चिम बंगाल। प मतलब क्या होगा? पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल।
र मतलब क्या होगा राजस्थान, ग मतलब क्या होगा गुजरात, म मतलब क्या होगा मध्य महाराष्ट्र। प्रदेश, अच्छा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से बहुत सारा लाइन पास करता है, इतना याद रखो। छ मतलब क्या होगा छत्तीसगढ़, झ मतलब क्या होगा झारखंड, झारखंड। झार मतलब क्या होगा वही झार मतलब क्या होगा झारखंड। झारखंड। तो याद हो गया मित्र पे गमछा झार। हम पूछे पहला सवाल, कर्क रेखा कितने राज्यों से पार करती है, तो तुम ऐसे ट्रिक बनाओगे कर्क रेखा मतलब क से लिखते हैं और क को 8 जैसे लिख सकते हैं, तो 8 राज्य से पार करेगा। ऐसा कौन सा लाइन है जो भारत को 2 भाग में डिवाइड करेगा, तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका ट्रिक क्या है, तो मित्र पर गमछा झार, करके रचा जाता मित्र पे गमछा झार। मी मतलब मिजोरम, त्रि मतलब त्रिपुरा, और प मतलब पश्चिम बंगाल, र मतलब राजस्थान, ग मतलब गुजरात, म मतलब मध्य प्रदेश, छ मतलब छत्तीसगढ़, झ मतलब झारखंड। याद हो गया एकदम। इस लाइन का कर्क रेखा का वैल्यू क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ हो गया। एक तो हो गया क्या कि ये हो गया कर्क रेखा पास करता है, ठीक है, ये बता दिए। अब आइए यहाँ पे, ये बता दिए। अब यहाँ देखो, अब जो होता है ना कि एक होता है कर्क रेखा ही हो गया, मकर रेखा पास नहीं करता है, ना ही इक्वेटर लाइन पास करता है, सिर्फ वही। और एक जो है IST लाइन बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। मतलब देखो क्या है ना कि सबसे पहले सूरज कहाँ पे उगता है, सबसे पहले सूरज उगता है यहाँ उगता है शायद अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के टाइमिंग में और गुजरात के टाइमिंग में 2 घंटा का अंतर है, याद रख लेना। कितना का अंतर है टाइमिंग में, थोड़ी ये उगने में, वही तो 2 घंटा का अंतर आ जाता है टाइमिंग में। तो इस समय को एक जैसा बनाए रखें, इसके लिए हम एकदम इंडिया के बीच से लाइन खींचते हैं, अपना इमेजनरी लाइन। तो बीच से लाइन तो वो भी पार कर रहा था इंडिया के बीच से, कौन कैंसर कर्क रेखा, तो इसी को क्यों नहीं मान लिया, उसको नहीं मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वो अपने इंडिया का मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ से ये लाइन पास होता है। और भी बन गया हाँ, इस पे। और भी इस बहुत जगह से लाइन पास करता है, उसको बताएंगे, याद कराएंगे। तो वहाँ से पास करता है, इसी को इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया मान लिया गया है, मानक समय रेखा। अब इसका वैल्यू क्या है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। देखो अल्टर हो गया ये, ईस्ट 82.5 डिग्री ईस्ट। इसका लाइन का वैल्यू क्या है, नॉर्थ नहीं, 82.5 डिग्री ईस्ट नॉर्थ होता है ना, तो नहीं, इसको बोलना है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना। होता से नहीं, इसको बोलना है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। पगला देगा, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट अपने मन यही में पास आता है एग्जामिनर, मन में जो आ रहा है वो करते जा रहा है। तो देखो, अरे ये लाइन ईस्ट की ओर है ना, इसी का इसका नाम रख दिया है क्या, ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये तो नॉर्थ नहीं होता। हाँ, तो उसका मन है, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यही लाइन है जो इंडिया के 82.5 डिग्री, इसको बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा, यानी कि यहीं से टाइम डिसाइड होता है सबका इंडिया का। और इस पॉइंट का, इस लाइन के वैल्यू कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो लाइन पास होता है, अब कर्क रेखा जैसे पास हो रहा था 8 राज्यों से, अब ये जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये कितने मतलब कि राज्यों से पास होता है भारत के, तो देखो इसको याद करा दे रहे, समय वाला रेखा है ना। तो बताओ समय को ऐसे हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, SAMAY, एस से लिखेंगे ना समय, एस से। अब एस दिखने में कैसा लगता है, 5 के जैसा, तो 5 राज्यों से पास करता है, ये 5 राज्यों से। 5 से समय, याद रखो समय वाला रेखा 5 से समय। अब इसका क्या समय है, इसका क्या ट्रिक है, तो यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, भाग भाग भाग, अब समय हो रहा है हमको भागने का। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, आंधी इतना आ रहा है कि छतरी उड़ गया, तो समय आ गया सबको भागने का, घर ऑफिस का टाइम हो गया, अब सब अपना अपना घर जा रहे हैं, बरसात बहुत हो रहा है। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से ट्रिक रिजेक्ट हो गया।
यूपी से क्या होगा? यूपी। में से क्या होगा? मध्य प्रदेश। याद रखो, मध्य प्रदेश से एक वो भी गुजर रहा था, कर्क रेखा। कैंसर। छत्तीसगढ़ से भी छा से क्या होगा? छत्तीसगढ़। रुक जा, उड़ी से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा। आंधी से क्या होगा? आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से कर्क रेखा भी गुजरता है, अब भारत का समय रेखा भी। जाओ खोल के आता। तो ये हो गया, ठीक है। अब चलो इसको रिवीजन करा दे, बिना देखे बता सकते हो? चलिए, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि भारत के एकदम बीचों बीच कौन सा रेखा पार करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में बोलो ना अभी। कर्क हमको रेखा। पता, हमको भी आता है। कर्क रेखा, ठीक वही से ना, कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। इसका वैल्यू क्या होता है? वैल्यू बताइए बच्चों। 23 डिग्री। 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री डिग्री। क्या? ईस्ट ईस्ट। वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या? ईस्ट। क्योंकि भारत ईस्ट की हो रहा है तो इधर ईस्ट ही ईस्ट। लेना है। ईस्ट लेना है कि नॉर्थ लेना है? ईस्ट लेना है। ईस्ट लेना है ईस्ट कि नॉर्थ नॉर्थ? ऐसे लेंगे। नॉर्थ है रे वो का। आप तो बोले थे नॉर्थ। ग्लोब पे खिंचाता है ऊपर नीचे ना, तो ये नॉर्थ है। अब ये कन्फ्यूजन हो गया, एक जगह को भी मैं नोट करेगा, नॉर्थ हो गया। अब ये बताओ कितने राज्यों से पार करता है? 8। तो कर्क है, तो क क से से क्या 8। बनाएंगे? 8। 8 क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झाड़ो। मित्र पर गमछा झाड़ो। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम, ठीक है। त्र से मी से क्या हो त्रिपुरा। जाएगा? मिजोरम। तरह से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। प से होगा मित्र। पश्चिम प बंगाल। से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। र से क्या हो जाएगा? राजस्थान। ग से क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात। झा। म से क्या हो जाएगा? गम छा ना। म से क्या हो जाएगा? मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। छा से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। झा से क्या हो जाएगा? झारखंड, झारखंड। ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ देखेंगे, यहाँ हो गया। अब बोलेंगे कि भारत का समय रेखा क्या है? तो भारत का समय रेखा लिया गया है, यहाँ से एक लाइन पास करता है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन पास करता है। इस भारत लाइन का का। नाम क्या था? इस लाइन का नाम है IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लाइन। IST बोलेगा सिंपली इंग्लिश में तुमको। इसको बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा। अच्छा, ये इससे समय डिसाइड होता है। बताइए इस लाइन का वैल्यू क्या है? पहले तो वैल्यू याद करो, फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करना। 82.5 डिग्री क्या है? 82 डिग्री। 82 डिग्री क्या? 30 मिनट। 30 मिनट क्या? ये है आपको नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट लेना है। देखो उल्टा है, ठीक है। हाँ ईस्ट। ऐसे है, एक जगह कंपैरिजन करके पढ़ रहा हूँ। समय को क्या चीज़ याद कराए थे? मैं को कैसे लिखते हैं? 5 राज्य। 5, ठीक है ना। 5 मतलब 5 राज्यों से गुजरता है। क्या है? यूपी कहाँ पे में समय देख रहे थे हम लोग? यूपी में आंधी आया था, छतरी उड़ा। छत्तीसगढ़। यूपी में आंधी आई, छतरी उड़ी, ऐसे था। यूपी से यूपी से उत्तर प्रदेश। में से क्या हो जाएगा? मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। छ यूपी से हो में जाएगा आंधी से, छत्तीसगढ़। यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। छ छ से से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। उड़ी ऊ से छतरी उड़ी से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा। से क्या? आंधी से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। 5 राज्य हो गया, ठीक है। 5 राज्य हो गया। अब ये तो पढ़ा दिया NCERT में। BPSC में पिछले साल क्या पूछा कि दोनों पॉइंट जहाँ पे कटता है ना, वो बताओ कहाँ? यूनिक क्वेश्चन पूछ दिया। नहीं, मिर्जापुर नहीं है, वो है बुंदेलखंड पठार है। क्या है? बुंदेलखंड पठार। कि मालवा का पठार, यही दोनों में से कोई आंसर है, ठीक है। ये सवाल पूछा था वहाँ पे। अब ये हो गया। अब तुमको बता रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया। और हम तुमको ये बताएं, अब ये वाला लाइन को याद करो। बताओ ये जो क्या इंडिया का लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड का वैल्यू क्या चीज़ था? यहाँ पर क्या चीज़ था? 37 डिग्री। 37 डिग्री क्या? नॉर्थ। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे 37 8 8.4 डिग्री नॉर्थ। अब बताओ यहाँ पर एक लाइन था लैटिट्यूड 60। बताओ 64 क्या है? 63 यहाँ पर क्या है? 64 क्या? ईस्ट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 को 9 लिख सकते हैं। 9 4 को 7 क्या? 97 डिग्री ईस्ट। बोलो, सारा बात क्लियर हो गया? हाँ। इतना बेहतर कॉन्सेप्ट कोई सिखा पाएगा? नहीं। फिर तक स्माइल दे दो। अब देखो ये पढ़ लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, कर्क रेखा मकर रेखा कौन पास करता है,
भारत का मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ये सब पढ़ लिए। अब हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन है बताओ तो, सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन है? ये बताए थे आप आंध्र प्रदेश को। हम्म? नहीं आंध्र प्रदेश नहीं। बताओ, पॉइंट पूछे, सुनो हम बता रहे, पॉइंट पूछे ना सबसे ईस्टर्न कौन है, तो बोलना 97 डिग्री ईस्ट। राज्य पूछे ना तो अरुणाचल बोलना प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। स्पेशली उस जगह का नाम पूछे ना तो इसको, जगह का नाम है इसका किबीथू। क्या नाम है? किबीथू। याद हो गया। अब आते हैं इंडिया के सबसे वेस्टर्न पॉइंट, मतलब ये वेस्टर्न पॉइंट सबसे कौन है? इधर बोलते हैं गुजरात। वेस्ट, इधर क्या बोलते हैं? वेस्ट। वेस्ट। पश्चिमी ये हो गया पूर्वी यानी ईस्ट, ये हो गया पश्चिमी यानी वेस्ट। वेस्ट। सबसे वेस्टर्न में कौन है? गुजरात। 68 डिग्री। कौन है? गुजरात। पहले पॉइंट पहले बोलो ना, 68 डिग्री क्या? 68 डिग्री क्या? वेस्ट। अब ये ईस्ट कंफ्यूजन हो रहा है ईस्ट बार बार। ईस्ट सॉरी। ईस्ट ईस्टे रहेगा, हाँ। बेवकूफ़ बनाएगा बार बार, लेकिन ईस्टे लिखना है। समझ में आ गई? पॉइंट है यही, तो इसका वैल्यू क्या है? 68 डिग्री ईस्ट। बस लैटिट्यूड याद रखो ना, हो गया। लैटिट्यूड ही बोलना है तुमको, ठीक है। और यहाँ पे देखो, और तुमको इस राज्य कौन है? गुजरात। ये गुजरात। पॉइंट कौन है? गुजरात। इस यहाँ पे जगह कौन है? गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। सबसे इंडिया का पश्चिमी बिंदु कौन है? गुजरात। वहाँ पे बिंदु कौन है? गुहार मोती। पॉइंट कौन है? तो 68 डिग्री ईस्ट। याद हो गया। अब आते हैं हम लोग ऐसे, ये कौन है? लॉन्गेट। अब सबसे ऊपरी पॉइंट कौन है इंडिया का? ऊपर में पॉइंट कौन है? सबसे पहले यहाँ पे देखो, वैल्यू बताओ। पहले वैल्यू बताओ। हम एक बात बोले पहले वैल्यू बताओ तब बोलो। वैल्यू है आपको 37 डिग्री। क्या बोलता पूरा क्यों नहीं? नॉर्थ। ठीक है, पहले रुक जाओ। चलो बोल, तुम ही बोलो कैसे। ठीक है, ये हो गया। अब तुमसे पूछेगा कि बताइए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बताइए, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट। नॉर्दर्न पॉइंट का वैल्यू क्या है? तो तुम बोलोगे इंडिया का लॉन्गिट्यूड बोलोगे। क्या है? 37 डिग्री नॉर्थ। ये वैल्यू क्या है? 37 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ। बहुत बढ़िया। और उसके बाद कौन सा राज्य है? तो जम्मू कश्मीर। क्या है? नहीं, लद्दाख। लद्दाख क्या है? लद्दाख। यहाँ पे पॉइंट का नाम क्या है? तो इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। सबसे ऊपरी पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। आप बोलेगा सबसे बताइए दक्षिणतम बिंदु कौन है इंडिया का? 8.4 देखो डिग्री दक्षिणतम नॉर्थ। बिंदु 2 पॉइंट है। क्यों? एक तो मेन लैंड में है, एक कहाँ पर है? ओशन में है। यहाँ से इसमें अंडमान निकोबार को भी कवर कर दे रहा है। अच्छा। एक मेन लैंड में है, एक ओशन में है, जो इसमें अंडमान निकोबार को भी कवर कर लिया जा रहा है। तो अगर मेन लैंड में पूछे कि सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए कौन है, तो सबसे वैल्यू तो याद होना चाहिए। वैल्यू क्या है? 8.4 डिग्री नॉर्थ। 8.4 डिग्री नॉर्थ। यही 8.4 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 8.4 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। अब उसके बाद इस कहाँ पर है ये? कौन राज्य में? कन्याकुमारी। पहले राज्य पूछ रहे हैं, तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु। अब उसके बाद तमिलनाडु में कन्याकुमारी में इसका नाम क्या है? तो कैप कोमोरी। क्या नाम है? कैप कोमोरी। कन्याकुमारी में एक जगह का नाम है कैप कोमोरी पॉइंट का। वही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन कहाँ का? मेन लैंड का। अगर हम अंडमान निकोबार को भी कवर कर ले इसमें, तो अगर अंडमान निकोबार को भी कवर कर ले इसमें, तो यहाँ पर देखो सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन हो जाएगा? ये पिगमेलियन पॉइंट। इसको नाम क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट, या फिर इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसी को बोलते हैं ग्रेट निकोबार में पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में। ठीक है। अब पूरा हो गया होगा माथा। ये डिग्री क्या है? डिग्री नहीं है उसका, ठीक है ना। अब पूरा हो गया होगा माथा दही। अब एक बार हम बिना देखे हम लोग सोचते हैं कि बता पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर आते हैं, ठीक है। आइए हम आपसे जो पीछे पढ़ाए हैं भारत का, इसको बोलते हैं दूरस्थ बिंदु। मतलब सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन है, उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है, ये सब वाली बात। आपसे बच्चों पूछे कि सबसे पहले आप हमको जो सबसे उत्तरी बिंदु बताइए कौन है। सबसे उत्तरी बिंदु पूछ रहा कौन है, इसका वैल्यू याद होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? 37 डिग्री नॉर्थ। ये तो पॉइंट हो गया। राज्य पूछे तो लद्दाख। राज्य पूछे तो लद्दाख। इस पॉइंट का नाम पूछे तो इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। अब आते हैं यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु।
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो दो है, एक तो मेनलैंड में है और एक अंडमान एक ग्रेट निकोबार के पास है। जो मेनलैंड में है इसका वैल्यू कितना है? तो 84 डिग्री क्या? 8.4 डिग्री नॉर्थ। हाँ 8.4 डिग्री क्या है? नॉर्थ। 8.4 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये तो वैल्यू हो गया पॉइंट का। राज्य पूछे तो तमिलनाडु, कन्याकुमारी के पास। पॉइंट का नाम पूछे तो इसी का नाम है कैप कोमोरिन, कैप केमोरिन। और अगर आपको पूछ दे मेनलैंड नहीं, अगर मुख्य भूमि नहीं दिया रहा है ऑप्शन में, इन दोनों में से कोई चुनना रहे तो इसको चुनेंगे ऑप्शन में। मेनलैंड नहीं बोले तो समुद्री में पूछे सीमा कौन है तो क्या बोलेंगे? अगर अंडमान निकोबार सबको भी कवर कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये ग्रेट निकोबार के पास एक पॉइंट है, कौन सा नाम है इसका? इसका नाम दो है, एक पिग्मेलियन पॉइंट भी इसी का नाम है, इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल नहीं, इंदिरा पॉइंट। अब बच्चा को बड़ी भयंकर कंफ्यूजन, ऊपर वाले पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल और नीचे वाला का नाम है इंदिरा पॉइंट। कैसे याद रखेंगे? तो ऊपर में आता है कॉल और नीचे में आता है पॉइंट। अब पिग्मेलियन पॉइंट किसको बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट को। क्योंकि इंदिरा गांधी क्या चीज़ थी? प्राइम मिनिस्टर थी। PMIP। हाँ समझा? अब यहाँ पर अब पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बताइए। पूर्वी मतलब ईस्टर्न पॉइंट, तो पूर्वी ईस्टर्न पॉइंट है क्या है? ये पॉइंट का वैल्यू बताओ क्या है? 97.3 97 डिग्री क्या? ईस्ट 97 डिग्री। अब यहाँ पे कौन सा राज्य है? राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। इस पॉइंट का नाम पूछे तो किवीथू। अब यहाँ पर पूछ दे कि भारत का सबसे पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न पॉइंट कौन है? वेस्टर्न पॉइंट है, ये वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा? तो ये 97 है तो 9 कैसे लाए थे? 6 से तो 6.68। ठीक है, 68 डिग्री 7 ऐसा ही था क्या? ईस्ट। इधर भी ईस्ट है, इधर भी ईस्ट है, इधर भी नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, और इस पॉइंट का नाम क्या चीज़ था? गुजरात राज्य। और यहाँ पे पॉइंट का नाम क्या चीज़ था? गुहार मोती। ठीक है, ये भारत के सबसे जो दक्षिणतम बिंदु कौन है, उत्तर बिंदु कौन है, ये सब याद होगी हम लोग को। ठीक है, लिख लोगे, नोट्स बना लोगे, ये नोट्स बना लेगा? देखा जाएगा। ठीक है, कहाँ चला गया रे वो बिंदु? अरे ऐसे कर लेना, ऐसे भी बना सकता है, जरूरी चलिए इंडिया का मैप बना लो, ऐसे कर देना। मैप होगा मेरे पास रखा हुआ, मैप पे बना के नोट्स में पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे से सवाल दिया तो यहीं पे देखो, तुम्हारा जो है ना एक एनसीईआरटी के बॉक्स में दिया हुआ है कि इंडिया में बाद में कौन कौन आज़ाद हुआ। ठीक है ना, तो ब्रिटिशर्स कॉलोनी था ही, लेकिन आज़ादी के बाद ब्रिटिशर्स तो चला गया लेकिन दो वो बच गया था, पोर्टुगीज और फ्रांस। ठीक है ना, चंद्रगिरी नाम का एक जगह है, तो 1946 में यहाँ से आज़ाद गया फ्रांस। पौंडीचेरी में 1954 में, दादर नागर हवेली में ये 1954 में गया पोर्टुगीज़ यहाँ से, एंड 1961 में गोवा से गया पोर्टुगीज़। ठीक है, ये सब क्या मुझे लेट तक पकड़ा हुआ था, तो इसी लोग का शासन चलता था वहाँ पे। शासन पूरी तरीके से नहीं चलता था, लोगों का कब्जा था लेकिन। ठीक है, आते हैं अब यहाँ पे देखो दिया हुआ ओशन के बारे में समझाया हुआ तुमको। इंडिया का जो है, इंडिया के पास अंडमान निकोबार आइसलैंड है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। देखो इधर वाले जो नदी दिखता है तुमको, यहाँ पे जो नदी दिख रहा है ये सब, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। इसी बे ऑफ बंगाल में कौन है? अंडमान निकोबार यहाँ पे। और यहाँ पे जो खाड़ी, यहाँ पे जो तुमको समुद्र दिखता है, नदी नहीं समुद्र दिखता है, ओशन दिखता है, इसको बोलते हैं अंडमान सी, मतलब अरेबियन सी। ये अरेबियन सी मतलब अरब सागर। यहाँ पर है तुमको लक्षद्वीप आइसलैंड। तो दो आइसलैंड का ग्रुप्स है, बे ऑफ बंगाल में है तुमको अंडमान निकोबार, और अरेबियन सी में है तुमको लक्षद्वीप आइसलैंड। बस यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट है, इसको समझना है, याद करना है। इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कितना है? एरिया पूछे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पूरा अगर विश्व में अगर 100% अगर ज़मीन है तो इंडिया का ज़मीन कितना है? 2.4%।
इस एरिया के हिसाब से इंडिया का पोजीशन कितना पर आता है? 7वां नंबर पे। कितना पर आता है? 7th। और यहाँ पे देखो बाउंड्री बता रहे हैं, बाउंड्री कितना है, तो रुक जाओ, बाउंड्री यहाँ से समझ में आएगा। यहाँ देखो दो तरीके का बाउंड्री है, एक है लैंड बाउंड्री जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सब कौन है? चाइना है, रसिया है, ये सब है। पाकिस्तान है, यहाँ रसिया है, फिर उसके बाद पाकिस्तान है, ये सब है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। तो एक ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो ज़मीन से जो जुड़ा हुआ है इसका वैल्यू है म्यांमार। बॉर्डर का, वो है 1500 किलोमीटर। कितना है? 15,200। 15,200 किलोमीटर। लेकिन एक है समुद्री सीमा। ये क्या है? ये सब समुद्री इधर कौन है? अरेबियन सी। सागर, अरब सागर। हाँ। इधर कौन है? बंगाल की खाड़ी। इंडियन। ठीक है। नीचे में हिंद महासागर है, इंडियन ओशन। तो ये समुद्री सीमा अगर पूछे कि इसका बताइए कितना है समुद्री सीमा का वैल्यू, तो इसका भी दो वैल्यू है। अगर हम सिर्फ ये इतना कवर करें तो इसका वैल्यू 6100, लेकिन मुख्य भूमि का। लेकिन अंडमान निकोबार को भी शामिल कर ले, भी तो इंडिया का है, तो ये भी कुछ सीमा बनाएगा, तो इसको शामिल कर लेंगे तब हो जाएगा 7500। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू याद रखो, 15,000, 7500, 6100। चलो अब बताओ, फिर से ये बताओ तुम हमको, इंडिया का ये पूरा जो है एरिया कितना है पूरा वर्ल्ड में? तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट लैंड है? 2.7%, 2.4%, 2.4%। कितना नंबर पे आएगा लैंड के मामले में? 7th पोजीशन पे, 7वां। ये बात याद हो गई आपको। और यहाँ पे देखो, ये जो तुमको क्या है, जमीनी सीमा मतलब लैंड बाउंड्री कितना है? 15,200 किलोमीटर। समुद्री सीमा 2 है। अगर मुख्य भूमि का सिर्फ ले तो 6100, लेकिन अंडमान निकोबार को भी शामिल कर ले, इसे करते हुए जोड़ेंगे तो 7500। ठीक है, 7500 किलोमीटर। याद हो गया ये? 8, 9 का है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक यही है, ज्योग्राफी। समझे? ये सब तो हो ही गया, ये बता ही दिए मिर्ज़ापुर से पास करता है ये, यूपी के मिर्ज़ापुर से। अब देखो इंडिया का जो पोजीशन है वो स्ट्रैटेजिकली एकदम बहुत ही बढ़िया लोकेशन है इंडिया का। पूछो कैसे? अगर ये सवाल आएगा कि इंडिया का जो पोजीशन है वह सामरिक यानी कि रणनीतिक तौर पे, स्ट्रैटेजिक तौर पे जो क्या है बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर लिख के दिखाइए, तो क्या क्या बात बताओगे? तो यहाँ पर बताओगे, देखिए इंडिया तो सबसे पहली बात एशिया में आता है। इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन है किसका? एशियन कॉन्टिनेंट का, मतलब एशिया महाद्वीप का ही दक्षिणी विस्तार है इंडिया। ठीक है ना? एक तो इसको पूरे एशिया में जितना किसी देश के पास हिंद महासागर में बाउंड्री नहीं बनेगा उतना पूरा इंडिया बना लेता है। तो सबसे पहली बात इसको हिंद महासागर का फ़ायदा है, क्योंकि सबसे बड़ा बाउंड्री इसका हिंद महासागर के साथ इसी का बन जाता है इंडिया का, वो भी डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट। समझ में आ गया? और दूसरा है, तो यहाँ देखो दूसरा ये बात यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो इस रूट के सहारे हिंद महासागर से होके तुरंत में हम लोग वेस्ट एशिया पहुँच जाएंगे, तुरंत में यूरोप पहुँच जाएंगे। ये स्वेज कैनाल लेते हैं, तो स्वेज कैनाल होते हुए जाएंगे तो हम लोग कहाँ चल जाएंगे? यूरोप। इस स्वेज कैनाल बाद में बनाया गया है, वरना यूरोपीय सबको इतना घूम के आना पड़ता था। ये क्रांति है, ये हिस्ट्री में कभी पढ़ाया जाएगा, हटाओ सब। ठीक है, स्वेज कैनाल का क्या इंपॉर्टेंस है। और यहीं से हम चले जाएंगे अफ्रीका की ओर भी, यहीं से चले जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया। तो एशिया से तो पूरा हम लोग हर एक तरीके से एशिया में जा सकते हैं, यूरोप में भी, अफ्रीका में भी हम लोग अपना पहुंच बना लिए। ये बात इतना लिखना पड़ेगा कि इंडिया, अगर ऐसा सवाल करके लिख लेना, वाई इंडिया लोकेशन इज स्ट्रेटेजिकली सेंट्रल लोकेशन। ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। तो क्यों पहले लिखोगे कि इंडिया जो लोकेटेड है ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में। ठीक है ना, इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का, वो बात लिखोगे। अब उसके बाद लिखोगे इंडिया इस्टेब्लिश किसके साथ रिलेशन बनाता है? वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट, साउथर्न एशिया, ये सब लिख दोगे, इसे फिगर बना के कब्बला ऐसे दिखा दोगे। ठीक है, लिख लोगे। आज नहीं लिखना अपना। अभी सब इंडिया का नेबरिंग कंट्री, तो नेबरिंग कंट्री हम कल बताएंगे।
यहाँ आज हो गया। ये बस हो गया ये वो क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणतम जगह मुख्य भूमि से कौन है? मुख्य भूमि से पूछ रहा है। दक्षिणतम मतलब सबसे साउथ। साउथ नीचे ना। मुख्य भूमि से तमिलनाडु का कन्याकुमारी। कैप कॉमेरिन कैप ये कॉमेरिन। होगा 3। इसी को बोलते कन्याकुमारी। ये इंदिरा कॉल भी है लेकिन वो उत्तरी बिंदु है ऊपर में। इंदिरा पॉइंट भी है लेकिन वो ग्रेट निकोबार में, मुख्य भूमि से नहीं। समुद्री है। समुद्री नहीं, ये अंडमान निकोबार को भी अगर शामिल कर ले तब ग्रेट है, ठीक है। निकोबार। हाँ ग्रेट निकोबार। और क्या है? वो समुद्री बोल सकते हैं इसको। और क्या है? इसी को क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट भी, ठीक है। चलो बाय। चलिए। अब देखें